आजादी के बाद इस देश की एकता, अखंडता, अनेकता के लिए हजारों पुलिस कर्मियों ने अपने जान की बलिदानी दे दी। लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने उन बलिदान को सराहा नहीं, उन बलिदान को सम्मान नहीं दिया। लेकिन साल 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तब से इन सरकारों ने इन बलिदानी शहीद पुलिस कर्मियों को सम्मान दिलाने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और यही कारण है गृह मंत्री अमित शाह ने जब से गृह मंत्रालय की कमान संभाली है, जवानों के बलिदान के सम्मान के लिए विशेष ध्यान दिया है। और देश के इन पुलिस कर्मियों के याद में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मारक बनाने का निर्णय लिया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस स्मारक पर पहुंचकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सपूतों को याद किया और साथ में श्रद्धांजलि भी दिया। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग को भारी हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 10 पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। तब से इन शहीदों और कर्तव्यों को निभाते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद व अन्य सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस पर देश के सुरक्षा बल, चाहे वो राज्य पुलिस हो या केंद्रीय पुलिस बल हो या अर्धसैनिक बल हो, सभी मिलकर इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और श्रद्धांजलि भी देते हैं उन वीर सपूतों को जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बलिदान गत को प्राप्त हुए। इस मौके पर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र को संबोधित करते हुए कह रहे थे, उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही देश के सुदूर तक फैली सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सभी बलों का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज देश के विभिन्न इलाकों और जगहों पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अलग अलग जगह के जवानों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि यहां आकर अमर जवानों को मैं श्रद्धांजलि दे पा रहा हूं और मुझे यह मौका मिला। यही हमारे जवान हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर किबुत तक फैली हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने इस यादगार लम्हे को बड़ा ही संयोगवश बताया और उन्होंने कहा कि देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति जो है उनकी दर्शाती है। साल 1959 में सीआरपीएफ के जवानों ने जो बलिदान दिया था, उसे लेकर हर एक महान पल को अमित शाह ने याद रखा। नेशनल पुलिस मेमोरियल का हर कोना उन पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दे दी, ऐसा उन्होंने कहकर तमाम लोगों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। यही नहीं, अमित शाह जी ने पुलिस सुधार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने पुलिस के लिए न केवल अच्छी सुविधाएं दी, बल्कि पुलिस वेलफेयर को भी एक नई दिशा और दशा दी। शाह ने हर पुलिसकर्मी को बेहतर आवास और सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए। पुलिस जवानों के परिवारों के लिए भी कई सुविधाएं प्रदान की, जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके और वो देश के भाग्य विधाता और देश के निर्माता बन सके। अमित शाह ने देश की न्याय प्रणाली को भी सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और नए नए कानून बनाने का प्रस्ताव रखा। ये कानून देश के हर कोने में न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेजी लाएंगे और आगे जो है बढ़ाने में बहुत मददगार होंगे। अमित शाह ने यह पक्का किया कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया के सबसे आधुनिक सिस्टम में से एक बने, ताकि हर भारतीय को न्याय मिल सके। अमित शाह जी के इन कदमों का प्रभाव दूर दूर तक देखा जा सकता है। आयुष्मान सीएपीएफ योजना के जरिए पुलिसकर्मी और उनके परिवार को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है। 41 से ज्यादा पुलिसकर्मी और उनके परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुलिसकर्मी के स्वास्थ्य के लिए उनके बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि कोई भी पुलिसकर्मी जो है वो अस्वस्थ ना रहे, और अस्वस्थ नहीं रहेगा तो वो देश की सेवा सर्वत्व के साथ सर्वगुण संपन्न होकर कर पाएगा। पुलिसकर्मी के आवास की सुविधा भी अमित शाह की प्राथमिकता में रही। हजारों नए घर और ब्रेकर्स का निर्माण उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। पुलिस जवानों के बच्चों के लिए शिक्षा भी कई नई योजनाएं शुरू की गई, जिसमें स्कॉलरशिप और मेडिकल सीटें जैसे आदि हैं। अमित शाह जी का यह कदम पुलिसकर्मी कल्याण के लिए एक मिसाल बन गया है। सीएपीएफ के जवानों ने अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरे देश में लाखों पेड़ लगाए। यह पेड़ लगाने का प्रयास अमित शाह जी की दूरदृष्टि को दिखाता है, जहां वो पुलिस बलों को समाज के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं और पुलिस बल के साथ सुरक्षा से पर्यावरण को जोड़ना चाहते हैं। सीएपीएफ के जवानों ने सिर्फ देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि सीमा पर बस्तियों और गांव के जरिए सिविल एक्शन प्रोग्राम के जरिए भी जुड़ने का काम किया। शाह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम सीमांत क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं
भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बना। और अंत में हम यही कहेंगे कि अमित शाह जी द्वारा उठाया गया यह कदम जो है वो हमारे देश के सुरक्षा बलों के मनोबल को और मजबूत करेगा। और यह निर्णायक कदम अमित शाह जी द्वारा ही उठाया जा सकता था। अब जो बलिदान देश के लिए जिन पुलिस कर्मियों ने दिया उनको मेरी तरफ से भाव भरी श्रद्धांजलि है। और इस देश के पुलिस कर्मियों ने शहीद होकर इस देश को सर्वोच्च रखने का प्रयास जो किया है उसको इस देश के 140 करोड़ जनता कभी नहीं भूल पाएगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।